5 मिनट में 25 खबरों के बाद आइए अब रुक करते हैं कुछ अच्छी खबरों की तरफ जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएगी। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में मिनी इंडिया की तस्वीर दिखाई देती है, जहां सर्वधर्म समभाव की झलक देखने को मिलती है। एक तरफ घंटों और घड़ियालों की आवाज तो दूसरी ओर मस्जिद से गूंजती नमाज और गिरजाघरों में कोरल के गीत गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश करते हैं। यहां पर मजहबी एकता का संदेश देता एक ऐसा ही चर्च है जहां की दीवारें भी गीता का संदेश देती हैं। बनारस का सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च, जहां बाइबल के साथ ही गीता का संदेश भी दिया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते काशी के इस अनोखे चर्च में भारतीय वास्तुकला का नायाब नमूना देखने को मिलता है। इसका इतिहास सालों पुराना है। इस चर्च में पूरी तरह भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने भी जब ये गिरजाघर बनाया तो ये सोच के बनाया कि हम एक ऐसा चर्च बनाएं जो अपने में मंदिर भी लगे और चर्च भी लगे। आप देखेंगे तो इसका नीचे का पोर्शन जो है अष्टभुजा में है और वहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे, आपको उर्दू के अल्फाज भी मिलेंगे। इस चर्च में ओम, कलश और आम के पत्तों के साथ ही ईसा मसीह का संदेश शामिल है। यही नहीं, इस चर्च में जहां बाइबल के संदेश लिखे हैं तो वहीं गीता के श्लोक भी बड़े बड़े पीतल की धातु से बने अक्षरों से उकेरे गए हैं। इस चर्च को जाने माने पंडित आर्किटेक्ट कृष्ण मेनन और अपनी रचनात्मक और भारतीयता के लिए जाने जाने वाले आर्टिस्ट ज्योति शाही ने डिजाइन किया था। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू वास्तु का मंडला कॉन्सेप्ट्स, ये त्रिकोणा प्रारूप आप चारों तरफ देख रहे हैं। मंडला ऐसे आसन हैं जहां गुरु बैठ करके शिक्षा देता है। इस अनोखे चर्च की कई सारी खासियतें ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 25 दिसंबर को खासा उत्सव रहता है, खासा उत्सव का माहौल रहता है और हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। आगे बढ़ते एक और अच्छी खबर आप तक पहुंचाते हैं। पहले वाराणसी की हरी मिर्च, फिर बनारसी सांभा चावल और अब लगभग हर सब्जियां और फल विदेशी बाजारों में बिकने के लिए तैयार हैं। जी हां, ग्लोबल बाजार में अपनी शानदार धमक जमाने वाले बनारस के किसानों की अब सभी सब्जियां, फल और चावल ओमान में बिकेंगे। इसके लिए जल्द ही दोनों देशों में करार होने वाला है। फिलहाल वर्चुअल बायर सेलर मीटिंग के जरिए दोनों देशों के दूतावासों की पहल पर आयात और निर्यात को लेकर अहम फैसला हो गया है। नहीं, जब बनारसी मिट्टी में किसान की मेहनत और पसीने से पैदा होने वाली फसल का जायका दुनिया के हर कोने में आपको देखने और चखने को मिल सकेगा। बनारसी किसानों के ग्लोबल बाजार से जुड़ते सफर पर अगर नजर डालें तो कोरोना काल सबसे पहले याद किया जाएगा। मई में पहली बार बनारस से 3 मीट्रिक टन लंगड़ा आम दुबई निर्यात किया गया। दुबई से बनारसी लंगड़े आम की खुशबू लंदन पहुंची और फिर अगले ही महीने जून में 1.2 मीट्रिक टन आम लंदन निर्यात किया गया। यही नहीं, बनारस से सटे चंदौली जिले के धान किसानों ने जून में ही 80 मीट्रिक टन काला चावल का निर्यात किया। करीब 152 किसानों के खाते में सीधे 68 लाख रुपए पहुंचे। अभी हफ्ते भर पहले ही बनारस के सांभा चावल को कतर भेजा गया। बनारस में एग्रो एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 3 दिन पहले ही एपीडा का कार्यालय बनारस में खोला। अब काशी के केला, आंवला और फूलों को भी विदेशी बाजार में भेजा जाएगा। तो प्रमुख तौर से साग, सब्जी, फल जो महत्वपूर्ण है, यहाँ के गंगा का क्षेत्र होने की वजह से उत्पादकता दोनों बहुत अच्छी है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक। और यहाँ एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।